हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर्स प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर एंड इंटीग्रेटेड मीन्स फॉर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। टू यूज दिस हार्डवेयर वी रिक्वायर सिस्टम सॉफ्टवेयर एज ऑपरेटिंग सिस्टम. Operating system is a set of programs which work as a bridge between computer hardware and computer users. It is also called system software or control system. देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर स्टोरेज और प्रोसेसिंग डेटा के लिए एक स्ट्रक्चर मतलब जो ढांचा होता है और संगठित रूप प्रस्तुत करते हैं। टू यूज़ दिस हार्डवेयर वी रिक्वायर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इन हार्डवेयर्स को यूज़ करने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है एज आ ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ छोटे छोटे प्रोग्रामों का एक सेट होता है, एक समूह होता है, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर यूज़र के बीच एक ब्रिज का कार्य करता है। इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर या कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। ये उन प्रोग्राम्स का एक सेट होता है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच कार्य करते हैं। इनकी हेल्प से एप्लीकेशन प्रोग्राम मीन्स यूज़र प्रोग्राम को सुविधाजनक रूप से और पूर्ण क्षमता के साथ चलाया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो एप्लीकेशन प्रोग्राम के कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। ये कंप्यूटर और यूजर के बीच एक मीडिएटर का कार्य करता है। कंप्यूटर सिस्टम को हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूज़र आदि को शामिल करते हैं। डॉस, विंडोज़ विस्टा, लाइनक्स ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पहला सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर को ऑपरेट करने के बाद लोड किया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के बूटिंग प्रोसेसेस के लिए एक आवश्यक सॉफ्टवेयर है। ये न केवल कंप्यूटर सिस्टम की बूटिंग के लिए आवश्यक होता है बल्कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के लिए भी आवश्यक होता है। देखिए, यहाँ पे आप बूटिंग का मीनिंग समझेंगे। बूटिंग क्या होता है? बूटिंग का मीनिंग होता है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के बाद एक प्रोग्राम रन होने को ही हम बूटिंग कहते हैं। वह प्रोग्राम BIOS जो कि रोम प्रोग्राम है, कंप्यूटर की मेमोरी और उससे जुड़े हुए उपकरणों का परीक्षण करता है। जब वह सारे निर्देशों को पढ़ लेता है तब वह डॉस को लोड कर देता है और ये कहा जाता है कि डॉस बूट हो गया है। अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या कार्य होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए एक एसेंशियल प्रोग्राम है। इसके अतिरिक्त ये कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर रिसोर्सेज को भी कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित जो पार्ट है उसमें इसको डिवाइड किया जा सकता है इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे फर्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रक्रिया प्रबंधन। प्रोसेस एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक्सिक्यूट होता है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य करने के लिए प्रोसेस एक इकाई होती है, एक यूनिट होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस वह होता है जिसे यूज़र तथा सिस्टम प्रोसेस को सिस्टम के द्वारा उसको क्रिएट किया जाता है, उसको डिलीट किया जा सकता है। यूजर प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस मैनेजमेंट ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डिफरेंट प्रोसेस के बीच कम्युनिकेशन को हैंडल करता है।
मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें तो प्रत्येक प्रोग्राम के कोऑर्डिनेशन के लिए ये आवश्यक है कि उसे मेन मेमोरी में लोड किया जाए। जब प्रोग्राम का वर्क पूरा हो जाता है तो इसे मेन मेमोरी से हटा के सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल किया जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए मेमोरी स्पेस प्रोवाइड करती है, उसको हटाती है और ये निर्धारित करती है कि मेमोरी का कौन सा भाग किस प्रोसेस को देना है। तो इस प्रकार से मेमोरी प्रबंधन इन कार्यों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट फंक्शन फाइल मैनेजमेंट। डेटा के ग्रुप को फाइल के रूप में कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए फोल्डर को क्रिएट किया जाता है। ये कंपोनेंट निम्नलिखित कार्यों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जैसे फाइलों को क्रिएट करना, उनको डिलीट करना, फोल्डर को क्रिएट करना या फोल्डर को डिलीट करना। नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज का प्रबंधन मॉडर्न टाइम में देखें तो डिस्क प्रयोग सेकेंडरी मेमोरी के रूप में किया जाता है। ये अतः कंप्यूटर सिस्टम में डिस्क का मैनेजमेंट एक मेन वर्क होता है। इसके जो वर्क होते हैं वो फ्री स्पेस का मैनेजमेंट करना होता है और डिस्क को व्यवस्थित करना होता है। नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट का प्रबंधन। इनपुट आउटपुट डिवाइस किसी कंप्यूटर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। प्रत्येक इनपुट और आउटपुट डिवाइस के सामने अलग अलग कमांड्स के ग्रुप होते हैं। इस कंपोनेंट का मेन वर्क यूज़र को आसानी से इंटरफेस प्रोवाइड कराना होता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, सुरक्षा। डेटा सिक्योरिटी का कार्य करता है जिससे कि डिफरेंस प्रोग्राम्स और डेटा के बीच कोई मतभेद पैदा ना हो। नेक्स्ट मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़। मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो प्रोसेस के दौरान कंप्यूटर सिस्टम की एक्टिविटीज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान रखता है। प्रोग्राम्स में होने वाली किसी भी एरर्स के लिए उसको टर्मिनेट करता है, मतलब उसको निरस्त करता है। इस टाइप से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आने वाली किसी भी अनएक्सपेक्टेड एरर्स के लिए यूज़र को इमिडिएटली जो मैसेज भी देता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी देता है। जब अनेक यूजर्स द्वारा संचालित ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयुक्त किया जाता है तो ये सिस्टम को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा एनवायरनमेंट अवेलेबल कराता है जिसमें प्रोग्राम आसानी से रन कर सके। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को और यूज़र को कई सेवाएं प्रोवाइड कराता है, जैसे प्रोग्राम एक्सिक्यूशन। प्रोग्राम को रन करने के लिए मुख्य भूमिका ऑपरेटिंग सिस्टम निभाता है, जैसे डेटा और डायरेक्शन को मेन मेमोरी में लोड करना। ये कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। प्रोग्राम के रन होते समय कई बार फाइल को रीड एंड राइट करने की आवश्यकता होती है। साथ ही प्रोग्राम फाइल को क्रिएट और डिलीट भी करता है। ये कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी वर्क प्रोसेस के रूप में होता है। रन होते समय कई बार एक प्रोसेस को अदर प्रोसेस से इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम इन प्रोसेस के बीच कम्युनिकेशन के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।
कंप्यूटर सिस्टम में कई रिसोर्सेज होते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आदि। ऑपरेटिंग सिस्टम इन रिसोर्सेज के मैनेजर की तरह कार्य करता है और डिसीज़न लेता है कि कौन सा रिसोर्सेज किस प्रोग्राम को प्रोवाइड कराया जाए। एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट रिसोर्सेज के उपयोग संबंधी जानकारी या वर्क एबिलिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एरर्स को भी डिटेक्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा सिस्टम में होने वाली सभी एरर्स के लिए अलर्ट रहता है। एरर्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस किसी में भी आ सकती है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक एरर के ऑपरेटिंग सिस्टम उचित एक्शन लेता है, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम का कार्य किसी भी टाइप से अफेक्टेड ना हो। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को हम छोटे छोटे प्रोग्रामों का एक समूह कहते हैं, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर यूजर्स के बीच एक ब्रिज का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो एप्लीकेशन प्रोग्रामों के कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक पहला सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर को रन करने के बाद लोड किया जाता है। ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग प्रोसेसिंग के लिए एक एसेंशियल सॉफ्टवेयर है। ये न केवल कंप्यूटर सिस्टम की बूटिंग के लिए ज़रूरी होता है, बल्कि अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के लिए भी एसेंशियल होता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।